सभी को मैं मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। इस चैनल का जरिए फिजिक्स का बहुत सारा फेनोमेनन को इजी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स मिलने के लिए नीचे दिया हुआ बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए चालू करते हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मैं आप लोगों का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ फ्लूइड। पिछले दिन आप लोग देखे थे मैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकाला था और आज मैं सिमिलर टाइप ऑफ और एक टॉपिक लेकर आपका सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ फ्लूइड। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे आप लोग को मालूम है कि वी आर एज्यूमिंग अ पाइप और इसका अंदर क्या है ए एंड बी, ये दोनों प्लेन्स है। प्लेन्स व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लाइक दिस वे कि सपोज दिस इज अ प्लेन, एक पाइप के अंदर ये ऐसे एक प्लेन रखा हुआ है और ऐसे एक प्लेन रखा हुआ है और ऐसे एक प्लेन रखा हुआ है। इस प्लेन को क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से शिफ्ट कर रहा हूँ ए से ए डैश में और बी प्लेन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बी से बी डैश में। और उसके अंदर जो वेव्स है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इट इज मूविंग और इसका ये कौन सा स्पीड, कौन सा वेलोसिटी में मूव कर रहा है, हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। तो व्हाट आर द बेसिक assumptions? Longitudinal wave travels through a medium. That means suppose this is a pipe, इसका अंदर से कोई एक मीडियम, इसका अंदर कोई भी एक मटेरियल है, इट कुड बी लिक्विड और इट कुड बी गैस। बेसिकली फ्लूइड के अंदर ये दोनों तरीके का चीज ही रह सकता है। Every particle vibrates periodically in the direction of propagation. That means जो भी मटेरियल है, this material they are vibrating perpendicularly और वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? It is moving in this direction और it is moving in this directions. गैस और इसका अंदर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? आई एम कंसीडरिंग अ गैस इन इट। मैं एक गैस को इसके अंदर से गैस फ्लो कर रहे हैं, उसका डेंसिटी क्या है? उसका डेंसिटी है रो। और ये जो पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया की मीनिंग क्या है? सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस डस्टर, आई एम कंसीडरिंग दिस डस्टर, इसका जो ये अपर वाला पोर्शन को मैं चॉक कर लूँ तो मेरा पास क्या होगा? मेरा पास एक इस तरीके का एक प्लेन दिखेगा और ये जो प्लेन का जो सरफेस है, ये सरफेस का जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर क्या है? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आई एम एज्यूमिंग दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। और कोई भी एक पाइप का अंदर से जब मैं दो तीन प्लेन्स एज्यूम करूंगा तो हर एक प्लेन्स का डायमेंशन यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। ठीक है, दैट मीन्स ए और बी कोई भी मैं प्लेन कंसीडर करूं तो हर एक प्लेन का डायरेक्ट जो उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। ओके, ए एंड बी आर टू प्लेन्स एट एक्स एंड डी एक्स। ए एंड बी दो प्लेन्स है। ए का जो पोजीशन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं कंसीडर किया, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज एक्स and from A to B it is dx, and whenever some force is acting on it, that means यहाँ पर जब भी कोई फोर्स एक्ट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, that means this force is acting on it, this, ये जो मैं इसीलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, मैंने यहाँ पर एक ब्लू लाइन्स के जरिए प्लेन ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ये जो ब्लू लाइन है, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए डैश
और ये वाला जो रेड लाइन दिख रहा है, रेड लाइन इज शोइंग यू द प्लेन बी एंड इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बी डैश। क्लियर? तो ये जो है ए से ए डैश में जब शिफ्ट हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई, एंड बी से जब बी डैश में ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है, वाई प्लस डी वाई। क्लियर? तो यहां पर क्या बोल रहा है, इट इज डिस्प्लेस टू वाई प्लस डी वाई, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया हूं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? एंड डी वाई, this is a change of distance apart of two planes when shifted to AB to A dash B dash. That means whenever this AB is shifted to A dash B dash, तो यहाँ पर क्या है, the change of distance, ये जो दो प्लेन्स है ये दोनों प्लेन का बीच का डिस्टेंस क्या है, दिस इज dy and here it is dy upon dx into dx, and change of volume between two planes. Now मैं इस चीज को डिफाइन करने का कोशिश करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, मास पावर अपॉन एरिया। तो हियर चेंज ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, तो यहां पर ए आ गया। ओके, एंड ये जो है that means this much portion dy upon dx into dx, that means it is simply a into dy. Clear? तो यहां से मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि जब भी these two planes a and b, a is shifted to a dash and b is shifted to b dash, तो इसका बीच में जो है what should be the change in volume, जब ये जो सेट है ये सेट जब ये सेट में शिफ्ट हो रहा है तो इसका बीच में चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है। क्योंकि यहां पर मैं क्यों इस वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि ये वॉल्यूम मुझे बोलेंगे इसका अंदर कितना मटेरियल है, कितना गैसियस मटेरियल इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या है, a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इज डो एक्स। व्हाट डज इट मीन डो एक्स, डो एक्स दैट मींस दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये चीज हम लोग कैलकुलेट किया, a एंड डो एक्स विल गेट कैंसल। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, यहां पर एक a आएगा क्योंकि ये है, ये a जो है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इंप्लीमेंट होगा और यहां पर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इंप्लीमेंट होगा। तो ये a विल गेट कैंसिल एंड डो एक्स विल गेट कैंसिल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन इट। दैट मीन्स कोई भी एक सिस्टम whenever it is under the influence of a volumetric strain क्या है, मैं वो चीज कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, सपोज आई एम इंसर्टिंग अ प्रेशर, इट इज एक्टिंग ऑन दिस ऑन द प्लेन ए। तो क्या है, यहां से कोई एक प्रेशर में यहां पर इंप्लीमेंट किया, सपोज दिस इज द प्लेन ए, यहां पर मैं कोई प्रेशर को इंप्लीमेंट किया तो ये क्या होगा, यहां पर आगे बढ़ेंगे। When at this moment some other force also comes into account, तो यहाँ पर जो है फोर्स है, ये फोर्स इट ऑल्सो, दैट मीन्स यही चीज में जब आई एम कंसिडरिंग इट ऑन प्लेन ए, देन दिस इज द पी फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। लेकिन यही फोर्स इफ आई एम कंसिडरिंग इट फॉर बी प्लेन, देन इट इज दिस पी विल गेट converted into p dp upon dx into dou x। so यहाँ पर a प्लेन का ऊपर, तो मैं फॉर द कॉम्प्लिकेशन आए इसलिए मैं इस चीज को डिलीट कर दिया। नाउ फॉर a प्लेन द फोर्स which is acting on fa, it is equal to p into a, p is the pressure and a is the cross sectional area, that means this is almost F is equal to ma.
Similar way, the force acting on B, it is A into सिमिलर, यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर भी मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया और यहाँ पर मेरा जो प्रेशर जो आएगा P प्लस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डो एक्स. Here dp upon dx is the rate of change of pressure. Therefore, what should be the net force? The net force, it would be F. F is equal to Fb minus of Fa. That means यहाँ पर जो ये जो डिफरेंस जो है, that means dp upon dx, ये जो टर्म है, it is very small, लेकिन though it has some contribution onto the pressure, so this P plus dou P upon dou x and here P, that means ये दोनों में मेरा जो ये जो dp upon dou x, dp upon dx by dou x, ये जो चीज है, दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और इसी चीज के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है. तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? दिस इज एफ बी माइनस एफ ए. तो मैं यहाँ पर क्या किया, दिस इज द एफ बी, this is the FB and this is the FA. Now what we are doing, we are just substituting the value of FB and FA into these equations and we are cancellifying the things and we are going to get A into dp upon dx into dou x. तो ये जो है, this is the net force acting on total system. ठीक. In this case, rho is the डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. तो यहाँ पर जो ए और बी का बीच में जो मटेरियल है उसका मास क्या होगा? उसका मास होगा ए इंटू रो डी एक्स. जैसे हम सभी को मालूम है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, और हम सभी को मालूम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो यहाँ पर नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इंटू ए इन दिस इक्वेशंस. m क्या है, m इज इक्वल टू a डो x इंटू रो. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही हम लोग को फोर्स के इक्वेशंस है, ये दोनों का हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं. डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डो एक्स इंटू रो फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ इफ B is the bulk modulus, then how can we define the bulk modulus? Bulk modulus is equal to normal stress by volumetric strain. तो यहाँ पर normal stress and it is denoted by P and dy upon dx. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P is equal to B into dy upon dx. तो on differentiating these equations with respect to x, what we are going to get, dp upon dx is equal to b into d2y upon dx square. This is your equation number 4 and this is your equation number 3. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या है, dp upon dx. इक्वेशन नंबर 4 में भी हम लोग dp upon dx निकाले और इक्वेशन 3 में भी हम लोग dp upon dx निकाले हैं. Now comparing equation number 3 and equation number 4, what we are going to get, rho d2y upon dt square is equal to b into d2y upon dx square. यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं I am going to find out the value of d2y upon dt square. It is equal to b upon rho d2y upon dx square. Now comparing this equation number 5, अभी ये जो इक्वेशंस है, these equations is very similar to that of the equation of wave equations or the wave equation of motions. तो wave equation of motion क्या है, ये जो equations है d2y upon dx square is equal to v square dy upon dx square. This is a very well known equations. Now हम लोग क्या कर रहे हैं, we are comparing these two equations. We are comparing
इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या है, देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन रो d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस को मैं जब कंपेयर किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बल्क मॉडुलस अपॉन रो इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन राइट, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। सो ये जो इक्वेशन है, दीज इक्वेशंस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ स्पीड और velocity of the longitudinal wave। तो I think all of you have enjoyed the lectures, और इस लेक्चर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और आज जैसे देखिए इवनिंग के टाइम में मैं इस चीज़ को, लेक्चर को आप लोग का सामने लोड कर रहा हूँ। तो आप सभी से मेरे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।